दोस्तों इनसाइड भी मौसम फकर में खुश आमदेद। सिक्का किसका चलेगा, हुकूमत किसकी होगी, आइन में तरमीम होंगी, निज़ाम अदल में तब्दीलियां होंगी, अदलिया के पर कटे जाएंगे, इमरानदारी का खात्मा होगा। ये वो अहम तरीन सवाल हैं जिनके जवाबात मुमकिन तौर पर हमें अगले 48 घंटे के अंदर मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले अगले 48 घंटे ना सिर्फ गेम चेंजर साबित होंगे बल्कि इसके नतीजे में जो सूरत हाल है वो भी बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। अगले 48 घंटों के अंदर इमरानदारों और आइनदारों के दरमियान ना सिर्फ घुमसान का रन पड़ेगा बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सारे अरसे के दौरान तमाम की तमाम चीज़ें फुल्ली एक्सपोज्ड होकर हमारे सामने आ जाएंगी तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। मामला है इस वक्त अदालती जंग का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के रूबरू ना सिर्फ जारी है बल्कि इस लड़ाई के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर किए जाने वाले जवाब ने तो बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा दी है। ना सिर्फ हलचल मचाई है बल्कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान इस जवाब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बहस मुबासा भी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही एक ऐसा वाहिद इदारा है जिसकी राय को बहुत ही ज़्यादा अहमियत भी हासिल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़े भी है और उसकी साख भी बहुत ही ज़्यादा मजरू हो चुकी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी ये अदालती लड़ाई बहुत ही ज़्यादा संगीन हो सकती है और इसके असरात पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज हो सकते हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें वापस वहीं पर जाना पड़ेगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के ऊपर अपना मुफस्सल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना सिर्फ जमा कराया बल्कि इस जवाब की कुछ तफसीलात भी मीडिया के ऊपर शेयर की गई। इस जवाब के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन की कॉपी को ना सिर्फ अपने जवाब के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है बल्कि उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन की एक शिक के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात उठाए हैं। ना सिर्फ एतराज़ात उठाए हैं बल्कि वो एतराज़ इस वक्त मौजूए बहस बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है, इसलिए वो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए जाने वाले जवाब का ये हिस्सा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ये मानना है without prejudice to the formulation of 1 to 5, 1 to 6, it is appropriate to bring to the notice of this court that the Article 3, Chapter 1 of the Constitution of Sunni Ittihad Council appended with this concise statement restricts membership of Sunni Ittihad Council to only Muslim adults and places further 3 other conditions of a like nature to membership. The conditions of said Article 3 of Sunni Ittihad Council's constitutions are violation of the Article 17, 20, 25 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. In view thereof, Sunni Ittihad Council clearly is not entitled to any reserved seats for women and in particular for non-Muslims. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस जवाब के अंदर ये जो मौक़िफ़ है कि जनाब चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद ही अपने आइन के अंदर इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी गैर मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता, लिहाजा अब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती और इलेक्शन कमीशन की ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इख्तियार की जाने वाली
इस प्ली को बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर की जाने वाली तनकीद कुछ ज़्यादा गलत नहीं है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज तो बनी नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पुरानी सियासी जमात है और उसने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जमात का आइन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवायद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था। और अगर उसके आइन के अंदर इस तरह की शराइत मौजूद हैं जो दस्तूर पाकिस्तान की नफी करती हैं, तो इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली का सबूत क्या होगा कि उसने इन शिकों की मौजूदगी में न सिर्फ पार्टी आइन की मंजूरी दी, बल्कि पार्टी को पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर भी किया और उनको इंतखाबी निशान भी अलॉट किया। तो जो जिम्मेदारी है इस नाअहली की, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे आती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस गलती का जो जिम्मा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सर पे डालना चाहती है, जो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़े अंदाज में अपने उस फैसले को जो है उसका ना सिर्फ सहारा लेना चाहिए था, बल्कि उसके ऊपर कायम रहना चाहिए था, बनिस्बत इसके कि वो एक एडिशनल ऐसा नुक्ता अपने जवाब के अंदर दाखिल करे जो उसके लिए मुसीबत का सबब बन जाए, बल्कि इस जवाब के नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए कोई रास्ते पैदा हों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत ही वजाहत के साथ इस बात का जवाब देना चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो टिकट है उसकी ख्वाहिश का इजहार किया गया अपनी प्रायोरिटी में, और उसके बाद जब कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का टाइम आया, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से तहरीके इंसाफ नज़रियाती के इंतखाबी निशान का मुतालबा किया गया, और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान खुद ही अपने इस मुतालबे के जनाब उनको तहरीके इंसाफ नज़रियाती का जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज था वो निशान दिया जाए, वो खुद ही उससे विड्रॉ कर गए, जिसके नतीजे में इन तमाम लोगों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। और आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर होने के नतीजे में जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए थे उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई एक उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हुआ था। और चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि जनाब हमने मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त जमा करानी नहीं, क्योंकि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, लिहाजा उनके इस डिक्लेरेशन के मुताबिक उनको जो है वो मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। और इलेक्शन कमीशन का यही मौक़िफ़ पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू भी था, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ इंडोर्स किया बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए जाने वाले जवाब में इन तमाम नकात को भी शामिल किया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर यही एक नुक्ता इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने इस सवाल के जवाब में जो अब जवाब दाखिल कराया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खातून रहनुमा कंवल शूज़ब की वकालत करते हुए, उन्होंने इस जवाब के बजाय या इस जवाब पर इतराज़ करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी जो हालिया ज़िमनी इंतखाब हुए हैं इसमें जो 2 नशिस्तें जीती हैं उनकी जीत का नोटिफिकेशन जमा कराया है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला भी लफ किया है जिसमें इन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का जो फैसला था वो जारी किया गया था और इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन तस्वर किया गया था। लिहाजा ये जो लड़ाई है ये ना सिर्फ कानूनी होने जा रही है बल्कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होने जा रही है। अगले 48 घंटे, जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन 48 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का फैसला करेगी कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें किस सियासी जमात को अलॉट होंगी, क्या ये हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाएंगी और उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा जाएगा, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बतौर जमात तस्लीम करते हुए और उनकी तरफ से ये जो मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दरख्वास्त का ना जमा कराना, तरजीही फरिश्तों का ना जमा कराना, इस अमल को नज़रअंदाज करते हुए उनके लिए कोई कानूनी रास्ता निकाला जाएगा। ये एक बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर ये जो फैसला है ये इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट जैसा ही आता है, यानी ये जो मखसूस नशिस्तें हैं दीगर जमातों को तकसीम करने का फैसला बरकरार रहता है, तो फिर इसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत को ना सिर्फ 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, बल्कि वो उसके नतीजे में आइनी तरामीम के भी जो है वो हकदार ठहरेंगे। और आइनी तरामीम हुकूमत की तरफ से खुद इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि वो जजेस की रिटायरमेंट की उम्र के तयन के लिए आइनी तरमीम लाने का इरादा रखते हैं। हुकूमत की तरफ से इस बात का भी ऐलान किया जा चुका है कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को भी तब्दील करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत रिटायरमेंट को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का इरादा भी रखते हैं। उनकी तरफ से इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है कि ये जो जजेस हैं मुख्तलिफ सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर जो मौजूद हैं, इनका एक सूबे से दूसरे सूबे भी तबादला किया जा सकता है, ताकि ये जो ग्रुपिंग का तासुर है इसको तोड़ा जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं, ये जो पर कुतरने वाले फैसले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। और ये जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज और कल के फुल कोर्ट इजलासों के बाद, ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात छोड़ेगा। क्योंकि अगर ये फैसला, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में आएगा, तो वो जनाब इसके ऊपर ना सिर्फ बैंड बजाएंगे बल्कि वो इस बात का भी इजहार करेंगे कि देखें जनाब अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। और वो तमाम जज साहिबान जो माजी के अंदर जिनको कहा जाता था कि जनाब ये काजी साहब के ग्रुप से हैं, वो ग्रुप भी टूट गए हैं, काजी साहब आइसोलेट हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, हुकूमत ख़त्म हो रही है और हमारे बयानिए की जीत हुई है, हमें कॉम्पनसेट किया गया है, इस तरह के तमाम बयानिए जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आएगी। लेकिन अगर ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया तो फिर जनाब उनके जो 12 बजेंगे और उनकी जो चीखों पुकार होगी, उनका जो पिट स्यापा होगा, वो देखने से ताल्लुक़ रखेगा। और मुझे न जाने क्यों इस बात का गुमान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस मर्तबा भी ना मिठाई खा सकेगी ना भंगड़े डाल सकेगी। अलबत्ता वही काम वो करेंगे जो वो माजी में करते आए हैं, यानी पिट स्यापा, मातम, चीखे पुकार और उधम। इसके अलावा उनके नसीब में शायद और कुछ नहीं है। अगले 48 घंटे के बाद जो फ़ैसला आएगा वो यकीनी तौर पर गेम चेंजर होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मौजूदा हुकूमत के हक़ में होगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।